गांव से कुछ दूर एक वीरान और सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि रात में वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, कभी रोने कभी चीखने की और कभी कभी कोई परछाई खिड़कियों पर दिखती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में बहुत पहले राजा प्रताप सिंह रहते थे जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। एक रात हवेली में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें राजा और उसके परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव में ही रहने वाला अर्जुन, जो एक फौजी पत्रकार था, इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। वह अपने दोस्तों रवि, अंजलि और सौरभ के साथ मिलकर हवेली की सच्चाई जानने की योजना बनाता है। चारों दोस्त रात के अंधेरे में टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली में घुसते हैं। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले और धूल जमी थी। अचानक हवा के झोंके से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे अंजलि बिल्कुल ही डर जाती है। रवि कहता है, यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है, हमें सावधान रहना होगा। वे चारों आगे बढ़ते हैं और एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहां की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र लगे थे जिनमें किसी अनजाने काले साए को दिखाया गया था। तभी अचानक सौरभ को पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। वह मुड़कर देखता है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अचानक एक कमरे के अंदर से किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। चारों का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अर्जुन आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अंजलि डर के मारे चिल्लाते, कोई है यहाँ। जैसे ही वे हवेली के एक और कमरे में दाखिल होते हैं, वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिस पर खून के निशान थे। किताब खोलने पर उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली के राज को जानने की कोशिश करेगा वह मौत का शिकार हो जाएगा। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और कमरे की मोमबत्तियां बुझ जाती है। हवेली में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। तभी दीवारों से तेज तेज खरोचने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके दीवार को टॉर्च से देखा और वहां खून से लिखा था, बच सकते हो तो बच जाओ। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सौरभ जमीन पर गिर जाता है। जब बाकी दोस्त उसकी मदद के लिए बढ़ते हैं तो सौरभ कांपते हुए कहता है, कोई मेरे पीछे खड़ा था। अब चारों दोस्तों को समझ आ चुका था कि हवेली में कोई अज्ञात शक्ति मौजूद है। वे बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी अचानक अर्जुन को महसूस होता है कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उसका शरीर जड़ हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। अंजलि और रवि उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी हवेली के हर कोने से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आने लगती है। सौरभ चिल्लाता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। वे किसी तरह एक खिड़की से कूदकर बाहर निकलने में कामयाब होते हैं लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर भागते हैं, हवेली के दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुल जाते हैं और अंदर से एक भयानक काली परछाई निकलकर उनकी ओर बढ़ती है। वे जैसे जैसे गांव वापस पहुंचते हैं, सबको हवेली में हुए डरावने अनुभव के बारे में बताते हैं लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो कोई भी उस हवेली में गया है वह जिंदा नहीं बच पाया। अब तुम्हें वह आत्मा चैन से जीने नहीं देगी। अगले दिन सौरभ रहस्यमयी तरीके से घर में ही मरा हुआ पाया जाता है। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। इसके बाद अंजलि और रवि भी एक एक करके अजीब परिस्थितियों में गायब हो जाते हैं। अब अर्जुन अकेला रह जाता है। वह समझ जाता है कि हवेली की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा इस रहस्य को लिख रहा होता है। तभी अचानक उसके कमरे की बत्तियां बंद हो जाती है। उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखता है तो सामने वही काली परछाई खड़ी होती है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि वह हवेली की अगली बलि चढ़ चुका होता।
आज भी अर्जुन की अधूरी लिखी हुई डायरी उसके कमरे में पड़ी है, लेकिन जो भी उसे पढ़ता है वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है।